गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति शोकरात्मकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं च गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गौरीशकंठ राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी कामलेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवनाथं श्रीचैतन्येश्वरं परमात्मा। हरे कृष्णा। तो ये जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है ये इसमें 7 सेशन है और इसको आप लोगों को रेगुलरली करना पड़ेगा। हो सकता है कि नेक्स्ट जो है हम 2 सेशन ले लेंगे, 2-3 सेशन से करके ना, तो वो ले लेंगे। तो मनुष्य आज सब कुछ को कंट्रोल कर रहा है। मनुष्य पशुओं को कंट्रोल करता है, बड़े बड़े मशीन को कंट्रोल करता है, लेकिन इवन सैटेलाइट को भी कंट्रोल करता है, लेकिन अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता है कि नहीं? अपने मन को संयम नहीं कर पाता। तो आप लोग कभी सुने होंगे 4 Qs, फिजिकल क्वोशेंट, इमोशनल क्वोशेंट, इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट और स्पिरिचुअल क्वोशेंट। तो फिजिकल क्वोशेंट ये कुछ लोगों का होता है कि वो ज़्यादातर अपना है ना फिजिक के ऊपर काम करते हैं कि कैसे हम स्ट्रांग रहेंगे, हमारा एकदम बॉडी एकदम फिट रहेगा। और इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट मतलब वो है ना, मतलब बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, है ना, आर्किटेक्ट टाइप का होते हैं। और इमोशनल क्वोशेंट जो है वो लोग अपना मित्र बंधु, हाँ, इनको अच्छा केयर करते हैं, मतलब उनके साथ अच्छा शेयरिंग या उनको केयर करना। और स्पिरिचुअल क्वोशेंट है कि जो कि भगवान के बारे में जानना या शास्त्र के बारे में जानना। तो जो फिजिकल क्वोशेंट है, अगर कोई बहुत बढ़िया फिजिक रख सकता है तो वो तो एनिमल भी फिजिक बहुत अच्छा रहता है, एनिमल पशुओं का। और उसी प्रकार इंटेलेक्चुअल क्राफ्ट अगर है तो उसको हम एक क्राफ्ट्समैन कह सकते हैं, है ना। बट जब ये चारों क्वेश्चन को जो मेंटेन करता है उसको हम एक कंप्लीट मैन कहते हैं।
वो फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल, ये चारों चीज़ों का जब ध्यान रखता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि खोज जीवन के एक संघर्ष की। तो हम जानते हैं कि सभी, हर कोई जो है वो क्या ढूंढ रहा है? सुख ढूंढ रहा है। और सुख ढूंढने का कई कई साधन है, जो अपने हिसाब से अपना जो जिसको जो साधन लगता है वो उसी हिसाब से जो है वो क्या करता है? सुख की तलाश करता है। विभिन्न माध्यमों से सुख खोजने की तलाश करते हैं। कोई खेल कूद में, कोई अपोजिट सेक्स में, कोई रिलेशन में, कोई फैशन डिजाइनिंग में, कोई बहुत एडवेंचरस काम करने में, है ना, कोई नशा करने में, और कोई कहता है कि फैसिलिटी, अच्छा फैसिलिटी है तो सुख है। तो इसी प्रकार जो भोजन करने में, अच्छा भोजन करना, अच्छे बेड पर सोना, लग्जरियस बेड पर सोना, मैटिंग करना अपोजिट सेक्स के साथ, या अपने आप को बचाव करना, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो देखा जाए तो पशु भी तो यही कर रहा है कि नहीं? पशु के भी अपना परिवार होते हैं, वो भी जो है वही आहार, निद्रा, भय, मैथुन वो भी करता है कि नहीं? तो फिर अंतर क्या है? मनुष्य और पशुओं में फिर अंतर क्या है? तो कोई कह सकता है कि बुद्धि की कमी होती है पशुओं के पास, है ना। और लेकिन देखा जाए पशु जो है वो इन मामलों में, आहार, निद्रा, भय, मैथुन में, इसमें जो बुद्धि लगाते हैं वो मनुष्य से भी ज़्यादा बुद्धि लगा देते हैं। मनुष्य से भी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, है ना। जैसे एक हाथी जो है एक समय में 250 किलो खाना खा सकता है। मनुष्य खा सकता है क्या? है ना। ईगल जो है वो बहुत दूर तक देख सकता है, बहुत दूर तक। हम तो नहीं देख सकते हैं। कई बार तो हम जो है पशु को भी अपनी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में लगाते हैं, है कि नहीं। डॉग, कुत्ता को लगाते हैं, क्यों? क्योंकि उसका स्मेलिंग पावर जो है अच्छा है। तो देखा जाए ये जो पैरट है, पैरट जो है एक दिन में 500 बार सेक्स कर सकता है कि नहीं। तो देखा जाए जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन में, ये चारों चीज में पशु भी हमसे आगे है। कई पशु जो है वो भी हमसे आगे है। तो फिर कोई कह सकता है कि हम जो है क्या है, हमारे पास टेक्निक है, हम जो है हमारे पास साइंस है, हम साइंटिफिक एडवांसमेंट कर रहे हैं। पशु जो है वो कोई साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मनुष्य क्या है, मनुष्य जो है असंतोष रहता है, चिंता से भरा, तनाव, उदास और सबके ऊपर दुखी भी रहता है। ये सब एडवांसमेंट होने के बावजूद भी हैं। तकनीकी उन्नति मनुष्य को खाने, सोने, संभोग, रक्षा के लिए बेहतर विलासिता का आनंद लेने की में मदद करती है, किंतु हृदय के सच्चे आंतरिक आनंद के बिना
व्यक्ति जो है वो उदास रहता है ना। पशु में बल्कि कोई दंगा नहीं दिखाई देता। कोई ऐसा होता क्या कि दो जो है मतलब एक उसी में और कोई दंगा चल रहा, या कोई आत्महत्या नहीं करता पशु, उसमें कोई तलाक भी नहीं होता है कि नहीं, या पशु जो है वो नशीली पदार्थ का भी दुरुपयोग नहीं करते हैं। तो ऐसा क्या है जो कि मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ बनाता है? तो मेरे पीछे आप लोग दोहरा सकते हैं, आहार निद्रा भयमैथुनम च। पढ़िए, मेरे पीछे पढ़िए, दोबारा पढ़िए, एक ही साथ। ये हो हल्ला मत कीजिए, मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे आप दोहराएंगे, ठीक है ना। आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हि न पशुभिः समानः। तो महाभारत का श्लोक है। क्या कह रहे हैं? खाने सोने संभोग करने और रक्षा करने की गतिविधियां जानवरों और मनुष्यों में तो आम है। मनुष्य को तभी श्रेष्ठ माना जाता है जब वे उच्च आयामी विज्ञान के बारे में पूछताछ करते हैं, जिसमें ईश्वर, उनकी रचना, उनके नियमों और जीवन में सच्ची आंतरिक पूर्ति के रहस्य के बारे में ज्ञान शामिल है। अन्यथा उन्हें जानवर की तरह ही माना जाता है। अगर है ना, वही चार चीज, आहार निद्रा भय मैथुन, यही चार चीज में अगर कोई लगा रहेगा तो वो भी क्या है, वही पशु हो गया। हाँ, लेकिन अगर इससे हटके कोई अगर जिज्ञासा करता है तो फिर उसको मनुष्य कहा जाता है। पशु जो है, पशु क्या इंक्वायरी करता है? ये चार चीज़ों के बारे में इंक्वायरी करता है ना। जैसे कहाँ भोजन मिलेगा, कहाँ डेड बॉडी पड़ा हुआ है, फिस्ट करेंगे, है ना। बट मनुष्य जो है वो क्या कर सकता है? उच्च सिद्धांत, जीवन मृत्यु और उससे परे के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं। जीवन में सही चुनाव कर सकते हैं मनुष्य। तो उच्च सिद्धांतों के बारे में जिज्ञासा क्या क्या है? मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर हूँ या और कुछ? क्या भगवान है क्या? सफलता का रहस्य क्या है? सच्चा मार्गदर्शक कैसे मुझे मिले? क्या मृत्यु के बाद जीवन होता है क्या? सर्वोच्च व्यक्ति कौन है? क्या हमें जीवन में जो चाहिए वो मिल सकता है क्या? अनंत सुख कैसे प्राप्त करें? असंभव को संभव कैसे बनाया जाए? हम भाग्य बनाते हैं या भाग्य हमें बनाता है? अगर ईश्वर एक है तो इतने सारे धर्म क्यों? अच्छे लोगों के साथ बुरी बातें क्यों होती है? और भी बहुत कुछ। तो खोज आत्म तत्व की, एक शाश्वत सत्य जो आपकी दृष्टि बदल सकता है। आत्म तत्व की खोज करना चाहिए, है ना। अब अच्छे से बैठिए, थोड़ा सा समय तो बैठना है, अच्छे से बैठना चाहिए। बैठने का मुद्रा जो अभ्यास कर लेता है तो उसका मन संयम होने लगता है। तो जैसे एक गाड़ी जो है, गाड़ी को एक ड्राइवर चलाता है, उसी प्रकार एक जीवित शरीर को कौन चलाता है?
कौन चलाता है? आत्मा, है ना। तो ये जो आत्मा, पदार्थ और ईश्वर के बीच में संबंध का ज्ञान अगर कोई जान जाता है तो उसके अंदर एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आता है। महाभारत में हम देखते हैं युद्ध से पहले अर्जुन को क्या हुआ? बेफथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संस्कृते हस्तात्व च्वैव परिदृहते। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे बाल सिरे पर खड़े हैं, मेरे हाथ से मेरा गांडीव धनुष फिसल रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। जब भगवान जो है लेके उनको बीच में रख दिए और सामने देख रहे हैं कि भीष्म पितामह है, द्रोण है, अपने सारे रिश्तेदार बंधुओं को देखते हैं तो सोचते हैं कि कैसे इन लोगों को मैं मारूंगा। तो इस प्रकार उनके अंदर आता है। फिर क्या कह रहे हैं? मैं अब यहाँ और अधिक खड़ा नहीं हो सकता, मैं खुद को भूल रहा हूँ और मेरा दिमाग घूम रहा है, मैं केवल दुर्भाग्य के कारण को देखता हूँ, हे कृष्ण। तो अर्जुन की स्थिति क्या थी? आत्मविश्वास की कमी, चिंता, हतोत्साहित, तनाव और अवसाद युद्ध से पहले। तो लेकिन अर्जुन जो है युद्ध जीते कि हारे? जीते ना? कैसे जीते? लेकिन अर्जुन विजयी हुए। कैसे? उन्होंने आत्मा का ज्ञान किनसे सुना? भगवान श्री कृष्ण सुना, तब जाके वो विजयी हुए। तो आज हम जो है चर्चा करेंगे, ये सब सब टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि क्या हम जो है जड़ पदार्थ है या हम आत्मा है, आत्मा के अस्तित्व का वैज्ञानिक प्रमाण क्या है, जीवित व्यक्ति और रोबोट के बीच में अंतर क्या है और मन का तंत्र क्या है? तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर हैरी मॉन्सन एनाटॉमी के प्रोफेसर है, इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन, कहते हैं कि हमारे शरीर में जो है क्या क्या कंपोनेंट्स है। अधिकांश भाग तो जल है। एक 60 पाउंड व्यक्ति में लगभग 5 पाउंड कैल्शियम, ये जो बीच में जो है ना उसको थोड़ा सा आगे पीछे करना, जो बड़ा वाला काला वाला है, नहीं 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 वो वाला नहीं, हाँ एक तो वो हिल गया। इसको उल्टा कर देना, इसको निकालो, नहीं नहीं उसको निकालो, उसको निकालो, हाँ हाँ इसको निकाल के उसको पुश करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसको इधर उसको लगाओ था। अब ये जो बड़ा वाला काला स्विच है ना, हाँ उसको ऊपर आगे पीछे करो, हाँ छोड़ दो हो गया, छोड़ो। ओके।
सो सबको दिख रहा है ना, आप पीछे दिख रहा है सब, हाँ? तो कह रहे हैं ये जो हैरी मॉन्सन जो है वो कह रहे हैं कि हमारे शरीर में ज़्यादातर तो है जल है, पानी है, लेकिन एक 60 पाउंड व्यक्ति में लगभग 5 पाउंड कैल्शियम, 1.5 पाउंड फॉस्फेट, 9 ओंस पोटाशियम, कुछ सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, आयोडीन 1 ओंस से भी कम, मतलब ये कंपोनेंट्स है हमारे शरीर में है। तो ये जो केमिकल है, ये केमिकल अगर हम मार्केट में खरीदने जाएंगे तो 110 रुपये में मिल जाएगा। कितने में? 110 रुपये में मिल जाएगा। तो क्या लगता है कि हमारा शरीर जो है 110 रुपये का है? क्या ऐसा नहीं है ना? तो क्या है? अब क्या वो आपकी तरह लगता है? कृपया आप अपने से पूछे, क्या यह आपकी पहचान का आवश्यक सामग्री है? क्या आपको नहीं लगता कि हम इस शरीर को बनाने वाले रसायनों से बढ़कर है? फिर हमारी असली पहचान क्या है? जैसे ये एक्ट्रेस थी, है ना, ये एक्ट्रेस कितना सुंदर थी, लेकिन मृत्यु के बाद क्या है? केमिकल तो वही है, केमिकल में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है, कोई विश नहीं है ना, कोई जो है एक्शन एक्टिविटी नहीं है, और कोई कॉन्शियसनेस भी, चेतना भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? वही शरीर है, लेकिन कौन चली गई? आत्मा चली गई, है ना। इसी प्रकार ये जो है कर्मों के हिसाब से हम क्या करते हैं, ऐसे ट्रांसमाइग्रेशन होता है, कभी पशु शरीर में, कभी मनुष्य शरीर में, है क्या होता है कि जो है जीवन परिवर्तन होता है। मेरे पीछे दोहराएंगे, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवत गीता 2 अध्याय का 20 नंबर श्लोक। क्या कह रहे हैं भगवान? कि आत्मा के लिए न तो कभी जन्म होता है, न कभी मृत्यु। आत्मा को ना भिगोया जा सकता है, ना खंड खंड कर किया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। आत्मा का कोई हानि नहीं कर सकता है? इसी प्रकार आत्मा जो है, हालांकि शरीर का परिवर्तन हो जाता है, लेकिन आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता। 7 साल में, हर 7 साल में हमारा पूरा शरीर चेंज हो जाता है ना। हमारे सेल्स सब मर के तो नया सेल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो शरीर और आत्मा में अंतर क्या है? शरीर जो है जड़ है, आत्मा एक्टिव है। शरीर अचेतन है, आत्मा सचेतन है। शरीर परिवर्तनशील है, आत्मा अपरिवर्तनशील है। शरीर अस्थाई है, लेकिन आत्मा क्या है? वो शाश्वत है। शरीर मृत और आत्मा जीवित। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, है ना। तो आप वो शरीर नहीं है जो आप आईने में देख रहे हैं। आप क्या है? एक आत्मा है, शरीर रूपी कार का असली चालक है ना। ठीक नहीं, ड्राइविंग कर रहा है, वो कौन है? वो आत्मा है। भौतिक दृष्टिकोण से हम सब ये देख सकते हैं कि हम जड़ पदार्थ से बने शरीर है, हम एक रासायनिक बंडल से ज़्यादा कुछ नहीं है। मृत्यु के समय सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या दिख रहे हैं? हम मांस और हड्डियों के भौतिक शरीर नहीं हैं, हम भौतिक शरीर में बंधी आत्मा है। जब भौतिक शरीर कार्य करना बंद कर देता है तो भी हम मरते नहीं हैं। जिस प्रकार पंछी पिंजरे में कैद होता है
उसी प्रकार आत्मा पंच तत्व, क्या क्या पंच तत्व है? पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश से बने शरीर में फंस जाती है कि नहीं? इस प्रकार यहाँ पे एक लेडी दिखाई दे रहा है कि वो बहुत रिच लेडी थी, सोने का पिंजरा मंगवा ली और उसमें तोता रखी, और पिंजरा को रोज पॉलिश करती थी, लेकिन तोता को खाना नहीं देती थी, है ना? तो उसी प्रकार हम जो है अपने शरीर के लिए कितना समय दे रहे हैं, लेकिन आत्मा को हम भोजन नहीं दे रहे हैं, है ना? शरीर का भोजन तो है रोटी चावल दाल सब्जी, लेकिन आत्मा का भोजन रोटी चावल दाल सब्जी नहीं है। आत्मा का भोजन क्या है? शाश्वत चीज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये आत्मा का भोजन है। ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, ये क्या है? आत्मा का भोजन है। आत्मा के रूप में अपनी वास्तविक पहचान को न जानते हुए लोग अपना सारा जीवन शरीर को लाड प्यार करते हुए पिंजरे को चमकाने में लगा देते हैं, आत्मा को खिलाए बिना। कैसे? ऐसे हैं। तो आत्मा के अस्तित्व का हम प्रमाण देखेंगे। एक तो व्यावहारिक ज्ञान है। कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो हम क्या कहते हैं? वो चला गया। कैसे चला गया? वो तो पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? उसकी आत्मा चली गई है। और चेतना, कोई एक कैमरा और एक व्यक्ति, दोनों जब एक ही चीज को देखते हैं तो फीलिंग्स अलग होता है कि नहीं? जैसे मैं कैमरा ऐसे डालूंगा तो कैमरा ये नहीं कहेगा कि ये नीम का पेड़ है कि नहीं, वो कहेगा हाँ हरा हरा कुछ दिख रहा है ना? बट एक व्यक्ति देखेगा तो कैसे देखेगा? हाँ नीम का पेड़ है, इसमें कई औषधीय गुण है कि नहीं, ये पवित्र है। तो कि क्यों फीलिंग कर पा रहा है? क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। कैमरा के अंदर कोई आत्मा नहीं है ना? और कुछ ऐसा मेडिकल हिस्ट्री है जिसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट बॉडी एक्सपीरियंस। नियर डेथ एक्सपीरियंस मतलब कुछ ऐसा केस होता है कि व्यक्ति जो है मर जाता है। व्यक्ति मर गया मतलब डॉक्टर ने अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि ही इज नो मोर। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है? वो वापस आता है। 2 साल पहले ही विष्णुपाद में एक ऐसे घटना हुआ था। एक बूढ़ा मर गया तो उसको जो है ले गए विष्णुपाद में जो है अंतिम संस्कार करने के लिए, और व्यवस्था किया जा रहा है। कोई देखा कि उसका बॉडी जो है हिलने लगा, तो फिर उसको पानी दिए, फिर हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में हाँ ये तो बचा हुआ है ना? तो इसी प्रकार कई प्रकार का केस ऐसे मेडिकल हिस्ट्री में है। तो फिर वो एक एक्सपीरियंस बताता है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस मतलब उसको जो है मृत्यु आ गया था, वो चला गया था, लेकिन फिर वापस आया तो उसको क्या एक्सपीरियंस हुआ। कई बार वो बात बोलता है कि मुझे ऐसे लेकर जा रहा था, ऐसे जगह में पहुँचे और वहाँ पे सब लोगों ने कहा अरे तूने गलती से व्यक्ति को ले आया है, इसको अभी नहीं लाना था है कि नहीं? तो फिर वो वापस आता है। और एक होता है आउट बॉडी एक्सपीरियंस। आउट बॉडी एक्सपीरियंस मतलब वो व्यक्ति का जो है वो ऑपरेशन किया जाता है एनेस्थेसिया देके, मूर्छित करके, लेकिन बाद में वो बोलता है कि ये फलाना व्यक्ति जो है सीजर पकड़ा था, इसने जो है मेरा हाथ पकड़ा था, उसने पैर पकड़ा था, ये काट रहा था। क्या हुआ? आप लोग हंस क्यों रहे हैं? कुछ मजाक चल रहा है क्या? तो क्या है कि इस प्रकार केस भी है मेडिकल हिस्ट्री में। और ये हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरा रिपोर्ट है। औसत अमेरिकी आबादी के
11% से 14% जो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है उनके पास OBE है, मतलब आउट बॉडी एक्सपीरियंस है। हाँ? और इसके ऊपर जो है कई सारे किताब भी देखो लिखा हुआ है, नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट बॉडी एक्सपीरियंस के ऊपर क्या है, कई सारे किताब भी लिखा हुआ है ना। और फिर पुनर्जन्म, पुनर्जन्म जो है, पुनर्जन्म भी बताता है कि आत्मा की उपस्थिति है। तो ये आयन स्टीवेंसन है, कार्लसन मनोचिकित्सा के प्रोफेसर, वर्जीनिया विश्वविद्यालय ने पुनर्जन्म के यादों के ऊपर 3000 से अधिक केस उनको मिला। पुनर्जन्म के ऊपर, रीइंकार्नेशन के ऊपर उनको कितना केस मिला? 3000 केसेस मिला, है कि नहीं? और उसके ऊपर उन्होंने क्या किए, कई सारे केस, किताब भी लिखा हुआ है पुनर्जन्म के ऊपर। एक फिल्म आया था ना पुनर्जन्म के ऊपर, करण अर्जुन है तो उसी प्रकार है। तो कहते हैं फोबिया, फोबिया जानते हैं आप लोग फोबिया क्या है? हाँ, डर, फियर है। तो फियर मतलब क्या है कि कहते हैं, यान स्टीवेंसन कह रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर पानी से मर गया है पिछले जन्म में, तो उसको क्या होगा, इस जन्म में पानी देखते ही उसको डर लगेगा, है ना। या आग से मर गया है तो आग देखने से उसको हमेशा डर लगेगा, है ना। और यहाँ पे एक केस है, मेरा आवाज क्यों नहीं आ रहा। तो ये एक केस है जो कि एक बच्चा है, वो बचपन से क्या हुआ, बचपन से जो है ना वो कुछ अजीब सा हरकत कर रहा था। हमेशा जो एरोप्लेन का गेम खेलेगा और जो है उसी टाइप का जो है उसको खिलौना चाहिए। और धीरे धीरे अपने जो है रात को जब सोएगा तो कई प्रकार के जो है अजीब सा हरकत करेगा। तो धीरे धीरे जो है उसके माता पिता उसको उससे समझना चाहिए, ये उसकी मम्मी है, उससे समझना चाहिए कि क्या हुआ है। तो उसने कुछ ऐसे डायग्राम बनाया, और वो जब डायग्राम बनाया, उस डायग्राम में उसने बताया कि मैं जो हूँ एक पायलट था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ये देखो ऐसे डायग्राम बनाए हैं। तो बोला कि मैं पायलट था और मैं जो हूँ ये जापानीज, ये अमेरिका का था, ये अमेरिकन आर्मी में था। तो जापानीज ने जो है हमें गिरा दिए, और वो जगह का नाम भी बताया कि इस पोर्ट पे गिरा दिए हम लोगों को। और फिर बताया कि मेरे साथ ये व्यक्ति थे, उनका नाम भी बताया। तो फिर सब लोग जो है गए चेक करने के लिए, और उन्होंने जाके देखे कि सही में ये सब निकला। मतलब US आर्मी में जाके जब वो लोग चेक किए तो ये सही में निकला, जो उसका नाम निकला या उसके जो भी दोस्त का नाम बताया वो सब निकला। और फिर उसने बताया कि मेरी सिस्टर है। तो फिर उसके सिस्टर के पास गए और उसको भी पूछे, तो उसने भी जो है ना, उसने भी कहा कि हाँ ये तो है, ऐसे मेरा भाई ऐसा था वैसा था। तो इसी प्रकार पूरा जो है जो भी उसने कहा था सब कुछ उन्होंने जब रिसर्च किए कि सब कुछ जो है क्या निकला, पूरा सही निकला।
तो इससे क्या क्या पता चलता है कि आत्मा है। आत्मा का प्रमाण के विषय में अभी हम चर्चा कर रहे हैं ना। ये पूरा ये डॉक्यूमेंट जो है वो बना हुआ है इसके ऊपर। जैसे जैसे उसने बोला था सब लोग जाके उसको चेक कर रहे हैं, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। शुक्ला गुप्ता, एक छोटी सी 5 साल की बच्ची। शुक्ला की उम्र 5 साल से कुछ ज़्यादा थी। श्री सेन गुप्ता और उनके परिवार के 5 अन्य सदस्य उनके साथ भाटपारा गए। वहां पहुंचने पर शुक्ला ने आगे चलना शुरू किया। उसके जो अभी जो करंट फैमिली है वो तो नहीं जानते हैं कि भाई कहाँ रहती थी ये, लेकिन वो 5 साल की बच्ची जो है उन्हें क्या किया, पूरा एकदम रास्ता दिखाते हुए लेकर गई। विभिन्न संभावित गलत मोड़ों से बचते हुए उन्हें सीधे श्री अमृतलाल चक्रवर्ती के घर ले आई, जो कथित तौर पर उनके पिछले जन्म में उनके ससुर हैं। शुक्ला ने पहचाना उसका पिछले जीवन काल का घर, उसके सास, देवर, पति और बेटी। श्री हरिधन चक्रवर्ती को अपना पति बताया और उसके देवर के उपनाम और साथ ही उसका असली नाम भी बताया। तो इससे पता चलता है कि आत्मा के प्रमाण के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जीवित व्यक्ति और रोबोट के बीच में अंतर क्या है कि जीवित व्यक्ति जो है उसका जो है अनुभव होता है और रोबोट में कोई अनुभव नहीं होता है। जीवित व्यक्ति में भावना, उत्साह, क्रोध ये सब रहेगा, लेकिन रोबोट में ये सब नहीं रहेगा, है ना। जीवित व्यक्ति जो है चेतना, जागरूक रहता है, जबकि रोबोट में कोई जागरूक नहीं होता। जीवित व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है, न्याय करने में सक्षम होता है ना, बट रोबोट में ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी को एक रिपोर्टर ने पूछा कि अच्छा कि स्वामी जी, हम तो एक शरीर है, केमिकल से बने हुए हैं, इस आत्मा के बारे में जान के क्या फायदा, है ना, हम तो केमिकल से बने हुए हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो, क्या आपका जो मशीन है, कोई मशीन ऐसा बढ़ता है क्या, या ऐसा कुछ है क्या कि मेल मशीन फीमेल मशीन बन गए, मिल गए और एक छोटा मशीन क्रिएट हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। इसका मतलब क्या है, ये कौन करा रहा है, वो आत्मा ही करा रहा है। आत्मा के कारण जो है हम लोग बढ़ते हैं, है ना। हमारे अंदर जो है 6 प्रकार के परिवर्तन होता है ना। क्या क्या 6 प्रकार परिवर्तन, पहले जन्म लेते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर एक जगह में मेंटेन हो जाता है, फिर हम बाई प्रोडक्ट, हमारा ऑफस्प्रिंग, और फिर धीरे धीरे क्षय होने लगता है, फिर लास्ट में मृत्यु हो जाती है। तो अब पढ़ेंगे कि मन का तंत्र है। आत्मा स्थूल और सूक्ष्म आवरणों से आच्छादित है। जो हमारे अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा के ऊपर एक सूक्ष्म आवरण है और उसके ऊपर स्थूल आवरण। आप लोगों को नहीं बैठना है क्लास में, बाहर जा सकते हैं। हरि बोल। बाहर निकाल दे क्या आप लोगों को? मजाक कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं बैठना तो बाहर निकाल देते हैं, है ना। कोई नौटंकी नहीं चल रहा है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। या आप लोगों की हम सेवा कर रहे हैं, या हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, समझ गए ना। हम कोई कथाकार नहीं है, बैठ के कथा करेंगे, कोई कुछ भी करेगा। डिसिप्लिन में रहिए। स्टूडेंट का मतलब है डिसिप्लिन। अगर जो डिसिप्लिन नहीं है वो स्टूडेंट है ही नहीं, वो बेकार का स्टूडेंट कह रहा है अपने आप को।
1 घंटा हो गया मैं देख रहा हूँ, हंस रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है। तो आत्मा को एक सूक्ष्म आवरण और एक स्थूल आवरण है, एक सटल कवरिंग है और एक ग्रॉस कवरिंग है ना। तो क्या क्या कवरिंग है? एक तो ग्रॉस कवरिंग जो है हमारा स्थूल शरीर है, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है। और जो सटल कवरिंग है, सूक्ष्म शरीर, वो बना है मन, बुद्धि और अहंकार से, है ना। और फिर आत्मा, आत्मा जो है वो सत्य, चित और आनंद है, शाश्वत है, ज्ञान से भरा हुआ है और आनंद से पूर्ण है ना। तो इस प्रकार ये आवरण है। तो मन का तंत्र कैसा है कि हमारे जैसे 5 इंद्रियां हैं, हाँ? मन जो कान है, आंखें हैं, नाक है, टंग, जीवा है और त्वचा है ना। तो ये 5 इंद्रियों के ऊपर रहता है मन, और मन के ऊपर रहता है बुद्धि। तो इसको हम इसी प्रकार कह सकते हैं कि जो 5 इंद्रियां जो है वो बच्चे जैसा है, और मन जो है क्या है, माँ, और बुद्धि जो है पिता है ना। तो मन जो इंद्रियां जो है अपना ऑर्डर पास करते हैं जो भी उनको चाहिए। माँ जो है उसको लेकर, मन जो है लेकर बुद्धि के पास जाता है, मन बुद्धि में, है ना, चलता है, आर्गुमेंट चलता है कि इसको पूरा किया जाए या ना किया जाए। और अगर बुद्धि जीत जाती है तो नहीं, मतलब अगर होगा तो करेंगे, लेकिन कई बार मन जीत जाता है, तो अगर वो डिमांड अनफेयर भी हो तो फिर वो करना पड़ता है। इसलिए बुद्धि को हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बुद्धि को शार्प करना पड़ेगा। और बुद्धि शार्प कैसे होगा? ज्ञान के माध्यम से, है ना। तो 5 इंद्रियां ये शरीर रूपी रथ है, और मन जो है क्या है, लगाम है, बुद्धि वो क्या है, ड्राइवर है, साथी है, और आत्मा जो है वो सवारी है। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ये पिछली बार भी मैंने डिस्कस किया था, कि मन अगर क्या है, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन ही सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहा है। मन अगर नियंत्रित है तो आपका दोस्त है, मन अगर अनियंत्रित है तो आपका वो सबसे बड़ा शत्रु है। मन जो है चाकू के समान है। चाकू जब हमारी माता के हाथ में रहता है तो माता जो है सब्जी कटिंग करके हमें खिलाती है, सब्जी बना के, है ना। और लेकिन वही चाकू जब क्रिमिनल के हाथ में होता है तो वो किसी का जीवन ले लेता है ना। उसी प्रकार मन है, मन का सही उपयोग होगा तो बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं, और दुरुपयोग होगा तो जेल भी जा सकते हैं, है कि नहीं। तो इसी प्रकार हमारे अंदर हम जो डालेंगे वही निकलेगा। अगर गार्बेज डालेंगे तो क्या होगा, गार्बेज ही निकलेगा। गुड इन गुड आउट, अगर अच्छा चीज़ डालेंगे तो अच्छा चीज़ ही निकलेगा, है ना। तो इसलिए ये जो इनपुट है ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्या इनपुट ले रहे हैं ना, कैसे किताबें पढ़ रहे हैं, कैसे संगीत सुन रहे हैं, कैसे फिल्म देख रहे हैं, कैसे हमारे पास जो हमारे दोस्त जो है वो दोस्त कैसे हैं हमारे पास, है ना। तो मानसिक संवाद, जैसे ये कह रहा है कि मैं तो एक इंजीनियर हूँ, एटलीस्ट मुझे जो है सिगरेट पकड़ना आना चाहिए। बुद्धि कहता है कि लेकिन ये बुरी आदत है, आपके लिए अच्छी नहीं है। फिर वो कहता है कि धूम्रपान जो है मुझे कूल करेगा, कूल महसूस करूंगा मैं। फिर बुद्धि कहती है कि लेकिन तुम्हारे माता पिता को ये अच्छा नहीं लगेगा, है ना। आपको इसकी लत भी लग सकती है और गलत रास्ते में मत जाओ। तो इस प्रकार जो है मन का तंत्र।
तो हम अगर आत्मा के बारे में जानेंगे तो क्या होगा, हमारे बीच में संबंध कैसे होगा। जैसे लड़ाई होती है हिंदू मुस्लिम, वाइट एंड ब्लैक, है कि नहीं, धनी गरीब, है ना, शिक्षित निरक्षर, सुंदर और कुरूप, है ना। तो इस प्रकार ये क्या है, शारीरिक चेतना है। तो ये क्या करता है, हमें बांटता है, लेकिन हमें एकजुट क्या कर सकता है। जैसे यूरोपीय हो, चीनी हो, श्वेत हो, अश्वेत हो, है ना। लेकिन अगर आत्मा का ज्ञान होता है हमारे पास, तो फिर क्या होता है कि हम जो है एक साथ रह सकते हैं। हमारे इस्कॉन में जो है कई अफ्रीकन हैं, वो गुरु बने हुए हैं, जो कि मतलब ब्लैक पीपल हैं, वो गुरु बने हुए हैं। और कई गोरे जो है वाइट, वो उनके शिष्य बने हैं। और गुरु का जिस दिन जन्मदिन होता है उसको व्यास पूजा कहा जाता है। और उस दिन गुरु के जो है चरण को धो के उसका पानी पिया जाता है। तो हालांकि वो ब्लैक है, उनके चरणों को धो के गोरे जो है क्या कर रहे हैं, वो पी रहे हैं। इसको जब नेल्सन मंडेला आए थे इस्कॉन में, उन्होंने कहा रही इसके लिए मैं तो 22 साल तक जेल में रहा, इतना लड़ाई किया मैंने, और प्रभुपाद जी ने ऐसे ही कर दिए, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा तो पहला ज्ञान ये है कि भाई तुम शरीर नहीं हो, तुम क्या हो, तुम आत्मा हो। क्योंकि जो शारीरिक डेजिग्नेशन है वो टेम्पररी है ना। आज आप कहेंगे कि मैं फलाना जाति का हूं, मैं गोरा हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, या मैं धनी हूं। भाई जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, दूसरा जब शरीर मिलेगा, क्या गारंटी है कि आप उसी जाति में जन्म लेंगे? क्या गारंटी है आप धनी घर में जन्म लेंगे? क्या गारंटी है कि आप गोरे होकर जन्म लेंगे? है कि नहीं। तो ये तो टेम्पररी है, जो शारीरिक डेजिग्नेशन है वो टेम्पररी है ना। बट हमारा डेजिग्नेशन क्या है, हम आत्मा है, हम परमात्मा के अंश है, ये सही डेजिग्नेशन है। तो इसी प्रकार एक बार क्या हुआ कि एक जगह में एक लेक्चर चल रहा था और उसी के बारे में चर्चा चल रहा था कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। तो सब लोग चले गए, लास्ट में सब लोग चले गए। तो एक लेडी बहुत मोटी सी थी, तो आके कहती है कि आज मुझे सुकून मिला। तो क्यों? क्योंकि आज मुझे पता चला कि मैं शरीर नहीं हूं, कि मैं आत्मा हूं। लेकिन नहीं, मतलब वो हमेशा परेशान रहती थी। तो इसी प्रकार है। तो ये जो आत्मा का तत्व जो है वो क्या कर सकता है, हमें सबको एक साथ बांध सकता है। हमारे बीच में अगर सही में संबंध जो है ना, सही संबंध जो है बन सकता है जब जो है हम आत्मा के बारे में जानेंगे, आत्म तत्व के बारे में जानेंगे, है ना। तो सारांश समरी ये है, हम पदार्थ नहीं है बल्कि हम आत्मा है। हमारे शरीर का कीमत 110 रुपये नहीं है, क्योंकि आत्मा है, इसी कारण जो है ना। और भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के बारे में हम चर्चा किए। शरीर कार का अदृश्य चालक के बारे में हम चर्चा किए। आत्मा के अस्तित्व का वैज्ञानिक प्रमाण भी हमने चर्चा किए। नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट बॉडी एक्सपीरियंस, व्यवहारिक और चेतना, कैमरा और जीवित व्यक्ति के विषय में हमने चर्चा किए। और फिर पुनर्जन्म का हमने कई केसेस दिखाए। जीवित व्यक्ति और रोबोट के बीच में अंतर के बारे में हम चर्चा किए, है ना। जन्म जो 6 प्रकार के परिवर्तन होता है शरीर में, उसके बारे में चर्चा किए। और मन का तंत्र के बारे में हम चर्चा किए कि कैसे आत्मा के ऊपर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर एक स्थूल शरीर है। जब आत्मा
जब शरीर नष्ट हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है वो आत्मा को लेकर दूसरे शरीर में जाता है। इसी कारण जो है, हालांकि उसका पिछला जन्म चला गया, मतलब पिछला शरीर नष्ट हो गया, लेकिन इस जन्म में भी वो पिछले जन्म का मन, बुद्धि और अहंकार को लेकर आता है, वो इम्प्रेशन को लेकर आता है। हाँ, एक मेरे पास एक व्यक्ति आए थे हरियाणा से, बोले कि मेरा भाई जो है वो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था, हम लोग साथ में रहते थे, है ना, और उम्र भी सेम था। तो एक दिन क्या हुआ कि जो ज़मीन में कुछ ऐसे लड़ाई हुआ, और उस लड़ाई में जो है उसको किसी ने मार दिया, ऐसे माथे पे मार दिया, वो मर गया। बोला उसके बाद जो है वो बार बार मेरे सपने में आता था, ये बहुत क्लोज था। बोला जिस दिन मेरा छोटा बेटा का जन्म हुआ उसके बाद फिर वो मेरे सपने में नहीं आया। और बोला कि मेरा छोटा बेटा जो जन्म हुआ उसके माथे पे भी एक निशान था, उनका छोटा बेटा भी आया था उनके साथ। तो बोले कि मतलब ये मेरा कंफर्म हो गया कि वो मेरा भाई जो है मेरा छोटा बेटा बनकर आया है ना। तो इसी प्रकार जो है ना, जब शरीर, जो दूसरा शरीर जब मिलता है तो वो जो पिछले जन्म का जो इम्प्रेशन है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर आ रहा है ना, वही मन, बुद्धि और अहंकार साथ में आ रहा है, तो वो जो इम्प्रेशन है वो इम्प्रेशन लेकर आता है। तो इसी प्रकार हमने नियंत्रित और अनियंत्रित मन के बारे में सोचे और चर्चा किए, और गीगो, गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट के बारे में हम चर्चा किए। और आत्मा के ज्ञान का व्यावहारिक लाभ क्या है? आत्मा के ज्ञान के व्यावहारिक लाभ के द्वारा हमारे बीच में संबंध जो है वो स्ट्रांग हो सकता है। हम फिर जो है एक एक कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इसको लेकर हमारे बीच में लड़ाई नहीं होगा, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम